yourself this question, you just ask yourself, अपने आप को सवाल पूछिए, क्या मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ? एक एग्जाम्पल आज मॉर्निंग के टाइम में when I was just preparing the word, आज के लिए मैं वचन तैयार कर रहा था, just सोच रहा था, I was just thinking about that. So एक छोटा सा एग्जाम्पल पवित्र आत्मा मेरे सामने दिया, और वो ये है, पानी का ग्लास होता है, आप उसको पानी से स्वच्छ करते हैं, राइट? आप उसको साबुन लगाते हैं, आप उसको स्क्रब करते हैं, तार से घिसते अच्छे से, और उसके बाद आप उसको पानी से स्वच्छ करते हैं। आमीन। पानी से स्वच्छ हुआ है, और आपने पानी से, जल से ग्लास को स्वच्छ करके रख दिया है, ऐसा स्टैंडिंग में, खड़े में रख दिया है। बताइए, वो ग्लास पानी से भरा है क्या? आपने रख दिया है, आपने उसमें पानी नहीं भरा। बताइए, वो ग्लास पानी से भरा है क्या? पानी से धुला है क्या? ग्लास को आपने पानी से धोया है, लेकिन पानी से भरा नहीं है। पानी से धुलना अपने आप में अलग बात है, और पानी से भरना अपने आप में अलग बात है। जब आप उनमें उद्धार पाते हैं, जब आप उनमें बपतिस्मा लेते हैं, हम पवित्र आत्मा से धोए जाते हैं। पवित्र आत्मा हम पर आता है, धोए जाते हैं, भरे नहीं जाते। लेकिन जब आपको पानी का इस्तेमाल करना है, तब उस धोए हुए ग्लास को ही आप भरकर इस्तेमाल करते हैं। तो पानी से धुलना अपने आप में अलग बात है, और पानी से भरे रहना अपने आप में अलग बात है। आमीन। जब आपने बपतिस्मा लिया, आपने उद्धार पाया, आप पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में शुरू हुआ, आप पवित्र आत्मा के द्वारा क्लीन किए गए, वॉश किए गए, शुद्ध किए गए। लेकिन अब आपका सेकंड स्टेप, नेक्स्ट स्टेप है, अभी आपको पवित्र आत्मा से, पानी से भरना है। हालेलुया। तो जितने भी लोगों ने हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, हम पवित्र आत्मा के द्वारा धोए गए। लेकिन पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में हुआ, पवित्र आत्मा का काम हमारे जीवन में हुआ, इसका मतलब हम पवित्र आत्मा से भरे नहीं हैं। अभी आपका और मेरा काम है कि हम प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरे। तो जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा यीशु मसीह की पर उतरा। आमीन। किसके नाई? बोले कबूतर की नहीं। किसके नाई? कबूतर की नहीं। लूक चैप्टर 4 एंड वर्स 1। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा। बोले यरदन से लौटा। किससे भरा हुआ? यरदन नदी क्या थी जहां पर यीशु ने, तो जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा आया, और पवित्र आत्मा से यीशु मसीह भर गए। अब यरदन नदी से प्रभु यीशु मसीह जंगल की ओर जा रहे हैं। तो जब वो जा रहे थे जंगल में, उनकी 40 दिन 40 रात परीक्षा हो रही थी, तो लिखा है जीसस बीइंग filled with the Holy Spirit returned from the Jordan। लिखा है Jesus filled with the Holy Spirit, पवित्र आत्मा से भरकर रिटर्न फ्रॉम द जॉर्डन, यरदन नदी से वापस लौटे। हालेलुया, हालेलुया। कैसे लौटे? फिल्ड विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरकर। नाउ द सेकंड थिंग, आपको पवित्र आत्मा से केवल धुलना काफी नहीं है, केवल ग्लास को स्वच्छ करना काफी नहीं है, जल से अभी उसमें जल भर के उसका इस्तेमाल भी करना है। हालेलुया। अभी परमेश्वर क्या चाहता है कि अब आप जो पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में हुआ, आपने उद्धार पाया, आपने बपतिस्मा लिया, अभी आपका नेक्स्ट स्टेप होता है यू शुड फिल विद द होली स्पिरिट। अब आपको पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया, हालेलुया। जिस दिन आप पवित्र आत्मा से भरे हुए विश्वासी रहोगे, शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। ये कंप्लेंट आपकी खत्म हो जाएंगी तो शैतान ने गिराया, शैतान ने पीछे ले लिया, शैतान रोक रहा है। जो पवित्र आत्मा से भरपूर है, लिखा है जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर होकर जब जंगल में गए,
शैतान आया, शैतान ने यीशु की परीक्षा की, बट बिकॉज ऑफ जीसस वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट, शैतान को यीशु के सामने भागना पड़ा। हालेलुया। When you are filled with the Holy Spirit, then the devil will flee from you. शैतान आपसे भाग जाएगा। शैतान का काम आपके जीवन में नहीं होगा, because you are filled with the Holy Spirit, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरपूर है। आमेन। Say loudly आमेन। जोर से कहे आमेन। बोले मैं पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताऊंगा। बोले मैं पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताऊंगा। हालेलुया। अब अपने आप को सवाल पूछे कि मैं पवित्र आत्मा से कितना भरा हूं या मेरा ग्लास खाली है। पानी से धुलना अलग है, पानी से भरना अलग है। उद्धार के टाइम आप पानी से धुले गए हो, पवित्र आत्मा से धोए गए हो, बट अब आपको पवित्र आत्मा से भरना है। आमेन। हालेलुया। देखा यीशु मसीह जीसस filled with the Holy Spirit, returned from the Jordan, यरदन से वापस लौटे, पवित्र आत्मा से भरे हुए जंगल में गए, शैतान भाग गया। आमेन। आपके जीवन से जब आप पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन बिताओगे, when you will live your life filled with the Holy Spirit, devil cannot stand before you, शैतान आपके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरपूर हैं। कोई बीमारी नहीं, कोई श्राप नहीं, कोई जादू टोना नहीं। Nobody stand before you, कोई नहीं। We need to fill with the Holy Spirit. We must fill with the Holy Spirit. हमें पवित्र आत्मा से भरपूर ऐसे विश्वासी बनना है। आमेन। We know the purpose of the Holy Spirit. Why Jesus sent Holy Spirit? क्यों यीशु ने पवित्र आत्मा को भेजा? There is a huge plan behind that. बहुत बड़ी योजना है उसके पीछे परमेश्वर की। आमेन। पवित्र आत्मा आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर भेजेंगे। बोले मेरे लिए, बोले मेरे लिए, बोले मैं पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताऊंगा, मैं खाली नहीं रहूंगा, मैं भरपूर हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरपूर हुए। अभी पवित्र आत्मा को पाना अलग है, दूसरी बात पवित्र आत्मा से भरना अलग है। आमेन। काहे के लिए भरना है? खाली होने के लिए। आप हमेशा कहते हो 10 साल पहले मैंने पवित्र आत्मा को पाया, ऐसी सामर्थ थी, तब से भरे हो गया। एक गिलास में जब आप पानी भर के रखोगे, आपके खुद की घर की कहानी बताइए मुझको। सुबह आपने गिलास भरा, दूसरे सुबह वो पानी आप पिएंगे क्या? पिएंगे क्या? जबकि वो ठीक ही ठाक पानी है, पिएंगे क्या? जब पानी एक जगह में जमा हो जाता है ना, तो वो गंदा हो जाता है, महकने लग जाता है और फेंकने में जाता है। आमीन। पानी आप कंटिन्यूस ग्लास में भरते हो, पीते हो, ग्लास खाली होता है, फिर भरते हो, पीते हैं, फिर ग्लास खाली होता है, आप ग्लास को भरते हो, पीते हो। ये एवरीडेज रूटीन है। आपको प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना है। मोबाइल एवरीडे, वी रिचार्ज अवर मोबाइल एवरीडे। हर दिन मोबाइल को रिचार्ज करते हैं। हर दिन पानी पीते खाली होता ग्लास, पानी पीते खाली होता ग्लास। अब आपका काम और मेरा काम है, वी हैव टू फिल विद द होली स्पिरिट एवरी डे। हमें प्रतिदिन पवित्र आत्मा से भरना है और खाली होना है, भरना है, खाली होना है, भरना है, खाली होना है, एवरी डे, प्रतिदिन। आमीन। घर में रहकर रिबलाबा शाबालाबा करने के लिए नहीं दिया है। कम आउट। कोई बीमार दिखता है, किसी बीमार पर हाथ रखो, पवित्र आत्मा की सामर्थ काम करेगी, चंगा हो जाए। कोई परेशानी में दिखता है, जाओ उसके घर में, उनको गॉस्पेल सुनाओ, उसके लिए दुआ करो, पवित्र आत्मा की सामर्थ ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और वो आशीष पाएगा, वो व्यक्ति चंगाई को पाएगा, वो व्यक्ति लाइफ चेंज होगा उसका। फॉर व्हाट पर्पस यू हैव
you have received the Holy Spirit or you are filled with the Holy Spirit. कौन से उद्देश्य के लिए आप पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? To show that you are a spirit filled person, दिखाने के लिए मैं पवित्र आत्मा से भरा हूं? नो. पानी को इसलिए भरा जाता है ताकि उसका वो इस्तेमाल करे. एज अ ग्लास परमेश्वर ने आपको स्वच्छ किया है. अब पवित्र आत्मा से आप भर रहे हो काहे के लिए? ताकि आपका कोई इस्तेमाल हो. आपके पवित्र आत्मा को जो आपने पाया है वो किसी के लिए इस्तेमाल हो. क्या आपका इस्तेमाल हो रहा है? क्या हम 23 साल से प्रभु में हैं, 20 साल से प्रभु में हैं. नेम प्लेट लगाने से नहीं होता है कि हम बहुत पुराने हैं. What are you doing for the Lord? If you are filled with the Holy Spirit, what you are doing of that? अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप क्या कर रहे हो? दूसरी बात, पवित्र आत्मा से भरकर जीसस रिटर्न फ्रॉम द जॉर्डन फिल्ड विद द होली स्पिरिट. आमीन. यीशु मसीह पे कोई शैतान विक्ट्री नहीं प्राप्त कर पाया बिकॉज ही वॉज फिल्ड विद द होली स्पिरिट. अगर यीशु मसीह जो परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा से भरता है, तो आप और मैं तो इंसान है, मनुष्य है. हमें कितना और ज्यादा परमेश्वर की आत्मा से भरना चाहिए. हमें तो समझ चाहिए इस बात. दूसरी बात, पवित्र आत्मा से धुलना काफी नहीं है, पवित्र आत्मा से भरना भी जरूरी है. आमीन. ताकि इस्तेमाल हो और फिर आप दूसरे दिन फिर भरे, फिर इस्तेमाल हो. आमीन. इधर यू आर इन द मिनिस्ट्री और नॉट, आप सेवा में हो चाहे ना हो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पवित्र आत्मा से भर के रहना जरूरी है. आमीन. नाउ टेल मी, डैनियल क्या सेवा करता था? वो सेवक था? वो क्या था? नबूकदनेस्सर राजा के राज्य का एक अधिकारी था. He was doing job, but Bible says he was filled with the Holy Spirit. Amen. Joseph, small child, 16 years old, 16 साल 17 साल का लड़का यूसुफ, he was not doing ministry. कोई सेवा वगैरह नहीं करता था वो. He was a normal believer. वो एक साधारण सा विश्वासी था. But Bible says he was filled with the Holy Spirit. Amen. जोसेफ, यूसुफ पवित्र आत्मा से भरपूर था, उत्तम आत्मा से भरपूर था. आमीन. आप जॉब करते हो चाहे ना करते हो, बिजनेस करते हो चाहे ना करते हो, स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, फुल टाइम मिनिस्ट्री में हो, हाफ टाइम मिनिस्ट्री में हो, पार्ट टाइम मिनिस्ट्री में हो, फॉर गॉड डजंट मैटर. इट इज रिक्वायरमेंट फॉर एवरीवन. हर एक के लिए जरूरत है दैट एवरी बिलीवर शुड बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा से भरपूर होना चाहिए. आमीन. हालेलुया. केवल एज अ पास्टर, दिस इज नॉट माय रिस्पांसिबिलिटी टू फिल्ड विद द होली स्पिरिट. ये केवल मेरे अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, ये तो मेरा प्रेम है, समर्पण है. अगर मैं सेवक नहीं भी होता तो एक विश्वासी होने के नाते भी ऐसा ही रहता. प्रेज द लॉर्ड. क्योंकि चाहे सेवक हो, चाहे पास्टर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे सुसमाचार प्रचारक हो, चाहे प्रेरित हो, चाहे एक साधारण विश्वासी हो, होली स्पिरिट इज फॉर एवरीवन. पवित्र आत्मा सबके लिए. आमीन. मैंने लास्ट टाइम बताया, फर्क इतना है कि वो उपयोग कर रहे हैं उसका और हम उपयोग नहीं कर रहे. आमीन. हमारे लिए ग्लास रेडी है, पर हम बोलते नहीं हमारे लिए नहीं, उनके लिए है. तो वो इस्तेमाल हो जाते ना, वो उसका इस्तेमाल करते. आमीन. ये मेरा काम नहीं है, ये हमारे पास्टर साहब का काम है, तो फिर पास्टर साहब ही इस्तेमाल होंगे. आमीन. सेवा करना, प्रेयर करना. अब छोटी छोटी चीजों के लिए खुद ही प्रेयर करना शुरू कर दो ना. 15 साल के विश्वासी हो गए, अभी अपने पास्टर के भरोसे रहोगे क्या? घमंड भी मत आने दो कि हमें जरूरत नहीं है, लेकिन स्टार्ट छोटी छोटी बातों में सेवा शुरू कर दीजिए. किसी को काउंसलिंग करना, किसी के लिए दुआ करना,
क्या जरूरत है? खुद दुआ करो ना। आप प्रेयर रिक्वेस्ट दे दो, एक खुद घुटनों पर दुआ करो, परमेश्वर काम करेगा। क्या हो गया? हमारी बहन करना है कि कल रात को तबीयत खराब हुई, उनके पति चर्च में नहीं आते बराबर, उनके बच्चे आते हैं, पति ने बच्चों ने मिलकर रात को आधी रात को दुआ की, उनकी वाइफ और मम्मी चंगी हो गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर सबकी दुआ सुनता है। परमेश्वर को एजेंट की जरूरत, हालेलुया। कभी कभी हम एजेंट के थ्रू सब काम कर रहे हैं। लाइसेंस बनाना है एजेंट, पासपोर्ट बनाना है एजेंट, प्रार्थना करना है एजेंट। डायरेक्ट जाओ ना भैया, हमें एक फोन कर दो अपने पास आपको, पास प्लीज प्रे, हम भी दुआ करेंगे, आपको हमारा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ऐसी दिमाग से बात निकाल दीजिए कि परमेश्वर केवल पास्टर की ही दुआ सुनते हैं। परमेश्वर यीशु के नाम से की जाने वाली दुआ सुनी जाती है, चाहे वो कोई भी करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे फोन के ऊपर डिपेंडेड, पास्टर के ऊपर डिपेंडेड, स्टॉप दिस। ये भी नहीं होने पाए कि हाँ हमें जरूरत नहीं। अगर आप ये बात बोलते हो तो यू आर प्राउडी। अगर आप दूसरे वे में बात करते, अरे छोड़ो ना, आप पास्टरों को क्या, अपन ही दुआ करेंगे, हम ही करेंगे, अगर आपका ये टोन है तो इसका मतलब आप घमंडी भी हो। आमीन। तो इस बात से भी बचना, हम ही सब करेंगे, क्या जरूरत है, हमको बाइबल आती, सब मालूम है। अभी सब कुछ मालूम है, पहले नहीं मालूम था ना। हालेलुया। आपको सिखाया जाता है सब कुछ, तब मालूम है। सो अपने पासवान को भी इग्नोर नहीं करना, या खुदा के, बिकॉज ही इज अ सिलेक्टेड वन, ही इज अ इलेक्टेड वन, ही इज अ चोजन वन। अगर आप उसका डिसऑनर कर रहे हो तो आप प्रभु का भी डिसऑनर कर रहे हो। जिस खुदा ने आपके बीच में खुदा के सेवक कर रखा है, अगर आप उसको वैल्यू नहीं देते हो तो आप परमेश्वर को भी वैल्यू। सो कहने का मेरा तात्पर्य है, बट मैं ये कहना चाहता हूं, हमेशा किसी व्यक्ति के माध्यम से करने का कोई काम मत करें। डायरेक्टली कनेक्शन अपना यीशु मसीह के साथ है ना, पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप फिर जब देखो फिर खुदा आपको कैसा इस्तेमाल करता है, पवित्र आत्मा से भरपूर रहिए। विश्वासी हो चाहे सेवक हो, सबके लिए एक ही रूल है परमेश्वर का। परमेश्वर ने अपने सेवकों के लिए अलग संदेश नहीं दिया है, अलग किताब नहीं लिखी है, और विश्वासियों के लिए अलग किताब नहीं लिखी है। सेम बाइबल यू हैव, सेम बाइबल आई हैव। यही बाइबल मेरे पास भी है और वही बाइबल आपके पास भी है। अलग अलग होती तो समझ में आता, मेरे लिए कुछ अलग अनॉइंटिंग, आपके लिए अलग अनॉइंटिंग, मेरे लिए पवित्र आत्मा का कुछ ज्यादा सामर्थ, आपके लिए कुछ कम। फॉर एवरीवन सेम, सबके लिए एक जैसा है। आमीन। लूका 4:1 में कि यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा से भरे हुए यरदन से लौटे। 14 वचन लिखा है, नाउ ही इज जीसस रिटन इन द power of the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. अभी यीशु मसीह एक और स्टेप आगे इनके जीवन में हम देखते हैं कि उपवास के बाद पवित्र आत्मा से तो वो भरे थे, शैतान भी सामना नहीं कर सका। अब 40 दिन 40 रात खुदा के साथ समय बिताए, प्रार्थना में समय बिताए, पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। अभी उनको सेवकाई के लिए निकलना है, अभी उनको सेवकाई को शुरुआत करना है। और बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई करने जा रहे थे, वहां पर ऐसा लिखा है, देन जीसस रिटर्न्ड इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। बोलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ, बोलिए पवित्र आत्मा की सामर्थ। यहां पर तीसरी बात है, एक होता है पवित्र आत्मा का काम, दूसरी बात पवित्र आत्मा से भरना, और तीसरी बात पवित्र आत्मा की सामर्थ से। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ भी आपको और मेरा जीवन होने पाए। ये सब कुछ सिर्फ आपको उसकी उपस्थिति में मिल सकता है, उस प्रार्थना की कोठरी के बाहर कुछ नहीं है। You will receive all these things only in the presence of the Lord. प्रभु की उपस्थिति में ही आप प्राप्त कर सकते हो, उपस्थिति के बाहर नहीं, कोठरी के बाहर नहीं। आमीन। लिखा है पेंटिकॉस्ट के दिन अटारी पर सब लोग इकट्ठे थे, पवित्र आत्मा उतरा कोठरी के अंदर। लिखा है एक कमरे में यीशु मसीह के चेले, यीशु मसीह के नए विश्वासियों को, अन्य जातियों को सुसमाचार सुना रहे थे, प्रार्थना की कोठरी में थे, पवित्र आत्मा उतरा।
where you receive the Holy Spirit in the prayer, in God's presence, परमेश्वर की उपस्थिति में। सो सबसे ज्यादा हमें परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को बिल्डअप करने की आवश्यकता है, स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है। आमेन। अपने आप को मत सोचे कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपको समझ में नहीं आता है। आमेन। जब बात आती है ना परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होने की, तो परमेश्वर के लिए योर क्वालिफिकेशन डजंट मैटर, योर एजुकेशन डजंट मैटर, आपका पढ़ाई मैटर नहीं करता है, आपके कद काठी मैटर नहीं करती है, आप अच्छे समय से आते हो, अच्छी जगह से आते हो, मैटर नहीं करता है। प्रेज द लॉर्ड। ये सब मैटर करता ही नहीं है। बाइबल में देखिए मूसा कहता प्रभु मुझे बोलना नहीं आता है, मैं मुंह का फत्ता हूं। परमेश्वर ने कहा तू ही है, तेरा इस्तेमाल करूंगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इस्तेमाल नहीं होगा, आई एम सो वीक, मैं कोई काम का नहीं हूं, आप ही परमेश्वर के बड़े काम के हो। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, मेरा कौन खुदा इस्तेमाल करेगा, किसी और करेगा, नहीं आप ही का इस्तेमाल करेगा परमेश्वर। दैट पर्सन इज यू। क्योंकि आप अपनी क्वालिटी में काम नहीं करते, अपने स्ट्रेंथ में मिनिस्ट्री नहीं करते, उसके स्ट्रेंथ में मिनिस्ट्री करते, उसके अभिषेक में सेवा करते, उसके बुलाहट में सेवा करके, उसके ज्ञान में आप आगे बढ़ते, उसके बुद्धि में आप आगे बढ़ते, उसकी समझ में आप आगे बढ़ते। एवरीथिंग इज गॉड, एवरीथिंग इज होली स्पिरिट। सब कुछ पवित्र आत्मा है, सब कुछ परमेश्वर है। तीसरी बात, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर जीवन बिताइए। 3 बातें आपने सीखी। पहली बात, उद्धार पाइए। जब उद्धार पाएंगे पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा। आपने उद्धार पाया, पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरा। नाउ यू आर क्लीन, वॉश्ड बाय होली स्पिरिट। अभी नेक्स्ट स्टेप है पवित्र आत्मा से भर। उसके लिए आपको दुआ में समय बिताइए, फास्टिंग में समय बिताइए, वचन में समय बिताइए। शैतान आपके सामने टिक नहीं पाएगा। आमीन। आप जय ही पाओगे जी। यू विल बी मोर देन अ कॉन्करर। आप जयवंत से बढ़कर रहोगे। कैसे रहोगे? अपनी ताकत से नहीं, उसके ताकत से। हालेलुया। ऊपर के लोग, यस, अंडरस्टूड। प्रेज द लॉर्ड। बाय हिज पावर, उसके सामर्थ्य के द्वारा। नॉट बाय योर पावर, नॉट बाय योर माइंड, बट बाय द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड सेज। ना तो बल से ना शक्ति से, परंतु पवित्र आत्मा के द्वारा। ऑलवेज डिपेंड अपॉन होली स्पिरिट। अपने आप को डाउन करे, अपने आप को नम्र करे, अपने आप को छोटा करे और क्या पवित्र आत्मा आप काम करे। और आप देखोगे कैसे परमेश्वर का आत्मा आपका इस्तेमाल करता है। आमीन। तीसरी बात, ना केवल पवित्र आत्मा से भरना है, परंतु पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को भी पाना है, क्योंकि सामर्थ्य जो है वो सेवकाई के लिए इस्तेमाल होती है। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा से भरपूर है, जब आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरपूर है, तब परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा। हो सकता है आप अपनी बहन को गॉस्पेल प्रीच करें, उसका जीवन बदल जाएगा, सामर्थ्य काम करेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति आपके रिश्ते में बीमार है और आप अचानक रिश्ते में मिलने चले गए और आपने कहा मैं आपके लिए छोटी सी दुआ कर दूं क्या, प्रार्थना कर दूं क्या, और वो कहेंगे हाँ जरूर से। आपने प्रार्थना कर दी, आप घर में गए, आपको कॉल आता है मेरी बहन चंगी हो गई, आपने दुआ कर दी। आमीन। जब आप पवित्र आत्मा से के सामर्थ्य से भरपूर रहोगे, तो आप जो कुछ भी काम करोगे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य द्वारा वो काम होता रहेगा। आमीन। हालेलुया। आपके लाइफ के लिए मैं आपको वो बात बोल रहा था। यूसुफ कोई सेवक नहीं था, यूसुफ एक छोटा सा लड़का था, लेकिन he was filled with the Holy Spirit। वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। परमेश्वर ने उसको पंत प्रधान बना दिया। तो जितने भी जवान जॉब करना चाहते, नौकरियां करना चाहते, डोंट थिंक दैट कि आई डोंट नीड होली स्पिरिट। ये मत सोचिए कि मुझे पवित्र आत्मा की क्या जरूरत है। आपके पास जो विजडम है ना, आपके पास जो नॉलेज है ना, आपके पास जो बुद्धि है ना, ये आपकी खुद की नहीं है, ये आपको उसने दी हुई है। आमीन। अगर आप जवानों कहते हो कि मुझे पवित्र आत्मा से भरने की आवश्यकता क्या है, नो, वी मस्ट हैव टू फिल्ड विद द होली स्पिरिट। हम में से हर एक को पवित्र आत्मा से भरना है, क्योंकि परमेश्वर, भला ही आप दानियल की नहीं नबूकदनेस्सर राजा के अंडर में अधिकारी रहोगे, लेकिन वो भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। शद्रक, मेशक, अबेदनगो एक नॉर्मल जॉब करने वाले अधिकारी थे, they were filled with the Holy Spirit। जोसेफ, यूसुफ
एक छोटा सा लड़का था, लेकिन बाइबल कहती है वो उत्तम आत्मा से भरा हुआ था, इसलिए परमेश्वर उसको उठाकर देश का पंतप्रधान बना दिया, मिस्र देश का पंतप्रधान बना दिया। जवानों, अगर आप खुदा के साथ समय बिताओगे, परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिताओगे, स्टडी करिए, दिन रात करिए, वेरी गुड, आई अप्रिशिएट, अच्छी बात है, हार्ड वर्क कर रहे हैं, वेरी गुड, लेकिन कम से कम रोज परमेश्वर के साथ समय बिताना शुरू कर दो, रोज परमेश्वर की आराधना करना शुरू कर दो, रोज थोड़ा सा खुदा के वचन में अध्ययन करना शुरू कर दो, उस वचन को बोलना शुरू कर दो, बोलते जाए द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, आई शैल नॉट वांट, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, पवित्र आत्मा ज्ञान का आत्मा है, पवित्र आत्मा समझ का आत्मा है, पवित्र आत्मा मुझे अपने आत्मा से भर, जब मैं पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाऊंगा मेरे पास बुद्धि होगी, जब मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होगा मेरे पास ज्ञान होगा, जब मैं पवित्र आत्मा से भरपूर होगा मेरे पास समझ होगी, और इसी समझ के द्वारा, इसी बुद्धि के द्वारा, इसी ज्ञान के द्वारा मैं ऊंचाई पर जाऊंगा, और हो सकता है एक दिन दानियल की नाई एक बड़ा अधिकारी बना जाऊंगा, हो सकता है यूसुफ की नाई एक दिन मिस्र देश का पंतप्रधान बनाया जाऊंगा। किसने देखा भैया? आमीन। हमारे देश में चाय वाला पंतप्रधान बन सकता है, तो आप क्यों नहीं बन सकते? हालेलुया, टेक इट पॉजिटिवली, गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। गॉड विल ब्लेस यू, आपको इंप्रूव करेगा, ग्रो करेगा, आप ग्रो करते जाओगे, बढ़ते जाओगे, चाहे सेवकाई की बात हो, चाहे आपके फ्यूचर की बात हो, चाहे जॉब की बात हो, चाहे बिजनेस की बात हो, बट ऑलवेज बिलीव गॉड, फिल विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा से भरकर जीवन बिताइए, और फिर आप देखिए आप कैसे ऊंचाई पर पहुंचाए। आमीन। इन दिनों में आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा से बिना भरा हुआ जीवन कैसा था और अब कैसा जीवन है। आमीन। स्पेंड योर टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताइए। आमीन। पवित्र आत्मा को पाइए, पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताइए, और तीसरी बात, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगिए। आस्क द पावर ऑफ द होली स्पिरिट, हर एक को पवित्र आत्मा से भरपूर जीवन बिताइए। आमीन। How many people wants to fill with the Holy Spirit? कितने लोग पवित्र आत्मा से भरना चाहते हैं? This is the time. पवित्र आत्मा पाना, पवित्र आत्मा से भरना, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरना। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा सबों के लिए, हम सबों को भरना चाहते हैं। Let us stand up everyone. हम दुआ करेंगे। जो परमेश्वर का वचन कहता है, He is faithful to fulfill His promises in our life. वो विश्वास योग्य है हमारे जीवन में अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने के लिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए थोड़े समय आराधना करें चर्च। कम ऑन, वर्शिप यू, वर्शिप यू, वर्शिप यू। पवित्र आत्मा के लिए अपने हृदय को तैयार करें। Prepare your heart for the Holy Spirit. Prepare your heart for the Holy Spirit. Open your mouth. अपनी आवाज़ों को खोलकर उसका स्वागत करें। Welcome Him. Welcome His Spirit. Ribala balaba. भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। अपने हाथ उठाकर कहे, प्रभु मुझे भर दे, पवित्र आत्मा तू दे। Sing everyone. पवित्र आत्मा तू दे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। Yes, Holy Spirit. भर दे मुझे सामर्थ्य से, everyone, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई
पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे, भर दे मुझे सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा तू दे। इस समय पवित्र आत्मा से भरने का है। पवित्र आत्मा हमारे आत्मा को भरता है। कितने लोग तैयार हैं पवित्र आत्मा से भरने के लिए? दिस इज योर टाइम चर्च, दिस इज योर टाइम। जब आपके वचन आपने सुना है, वचन के ऊपर अभी आपको क्रिया करना है। आपने जो वचन सुना है, क्या आपने अपने आप को तैयार किया है? क्या आपने हृदय को तैयार किया है? क्या आपने अपने आत्मा को तैयार किया है पवित्र आत्मा के लिए? कम ऑन, सब लोग कहें, सब लोग कहें। आत्मा की चंगाई दे, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र, आत्मा पवित्र, शुद्ध कर चरित्र। आत्मा की चंगाई, आइए अपने आप को शुद्ध करें। आत्मा पवित्र, शुद्ध कर चरित्र। आत्मा की चंगाई दे। एक बार फिर से के आत्मा की चंगाई, आत्मा की चंगाई दे। आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र, आत्मा पवित्र, शुद्ध कर चरित्र। आत्मा की चंगाई दे। आत्मा पवित्र, शुद्ध कर चरित्र। आत्मा की चंगाई। आइए पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे। पवित्र आत्मा तू दे। पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे, भर दे मुझे सामर्थ से। पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे, भर दे मुझे सामर्थ से। पवित्र आत्मा तू दे। भर दे मुझे, भर दे मुझे सामर्थ। Come on church, fill with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में भरने के लिए तैयार हैं। भर दे मुझे सामर्थ से। पवित्र आत्मा तू दे। कहते चले जा, भर दे मुझे सामर्थ से। पवित्र आत्मा तू दे। पवित्र आत्मा तू दे। पवित्र आत्मा तू दे। Come on, fill with the Holy Spirit. Fill with the Holy Spirit. Holy Spirit is filling your spirit. आपकी आत्मा को भर रहा है, आपकी आत्मा को भर रहा है। Receive His power, receive His anointing, receive His power, anointing. Everyone, come on, lift up your hands, open your heart, receive. यदि आप घुटनों पर आना चाहते हैं, घुटनों पर आए। जैसे पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करता है, करे। This is the time of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा का समय है, ये पवित्र आत्मा का टाइम है। It is for you, it is for you, it is for you. Oh, shabara bara bariya 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 bariya. Ribala bara shabara bariya bariya. Ribala bara shabara bariya bariya. Come on church, fill with the Holy Spirit. Fill, be filled, be filled. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, be filled with the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit, anointing of the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit. Jesus, Jesus, Jesus. Be filled, be filled, be filled, be filled, be filled. भर जाए, उसके आत्मा से, उसके अभिषेक से, उसके वरदानों से। दीवाना व शबारा वारिया वारिया। Come on, church. दीवाना व शबारा वारिया वारिया। Be filled, Jesus, Holy Spirit, fill
your spirit. In your spirit. हमारा शारीरिक दृष्टि से बड़े बलवान है, लेकिन आत्मिक दृष्टि से बड़े कमजोर है। Because no Holy Spirit. शरीर में बहुत ताकत है, आत्मा बिल्कुल ढीला है। Why? Because no Holy Spirit. Why? Because no power of the Holy Spirit. Why? Because no Holy Spirit. आइए अंदर से ज्यादा भर जाए, अंदर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। जब अंदर से स्ट्रॉन्ग रहोगे, बाहर से भी स्ट्रॉन्ग रहोगे। Come on, come on, come on, church. Be filled, be filled, be filled, be filled with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा से भर जाए। अंदरूनी बदल रहा है, पवित्र आत्मा आपको अंदर से बदल रहा है, अंदर से स्वच्छ कर रहा है, अंदर से पवित्र कर रहा है, अंदर से साफ कर रहा है, अंदर से शुद्ध कर रहा है। थैंक यू, थैंक यू। टाइम इज कमिंग, समय आ रहा है, वो आपको भरेगा और ये भरना चाहिए। आज भरना काफी नहीं, रोज भरना है, रोज गिलास खाली होना है, रोज इस्तेमाल होना है, रोज भरना है, रोज सामर्थ पाना है, रोज अभिषेक पाना है, रोज पवित्र आत्मा से भरना है। जरूरी नहीं कि आप सेवा कर रहे हो या नहीं। यूसुफ एक छोटा सा लड़का था, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा था, पवित्र आत्मा से भरा था करके वो मिस्र देश का पंत प्रधान बन गया। वो स्वप्नदर्शी था, वो दर्शन देखता था। चर्च परमेश्वर के लिए छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, कमजोर, पढ़ा लिखा, अनपढ़ सब मैटर नहीं करता है। तो पवित्र आत्मा हम पर उतरता है, वो सब कुछ बदल देता है, वो सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर देता है, अंदर से हमको बदल देता है, सारे हिंड्रेंस रिमूव करता है, बंद दरवाजे खोलता है, कठिनाइयां दूर हो जाती है, असंभव बातें संभव होने लग जाती है। फिर आपके लिए कोई काम कठिन नहीं। Nothing impossible with you, not by my might, not by my power, but by the Spirit says the Lord. फिर मेरे बल से, मेरे ताकत से नहीं होगा, फिर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। कितने लोग पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन में काम देखना चाहते हैं? Believe and receive. विश्वास करें, विश्वास करें, विश्वास करें और आत्मा से भर जाए। Not only today, but every day. Spend your time in the presence of the Lord. Every day, be filled with the Holy Spirit. रोज प्रतिदिन भरे पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा केवल स्वच्छ नहीं करता, परंतु पवित्र आत्मा से हमें भरना भी है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य भी है। प्रार्थना की कोठरी में पाओगे, लगातार खुदा की उपस्थिति में पाओगे। यस, हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में जीवन बिताइए। थैंक यू लॉर्ड। पवित्र आत्मा से भरने का मतलब शारीरिक प्रदर्शन नहीं है। हो सकता है आप शारीरिक रूप से कोई प्रदर्शन नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन आपका अंदर से आत्मा में बहुत कुछ हो रहा है, अंदर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, हृदय में बहुत कुछ बदलाव आ रहा है। दैट इज द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। इट इज नॉट आउटवर्ड। ये बाहरी प्रदर्शन नहीं है। हाथ नहीं हिल रहे, कोई बात नहीं, जरूरत नहीं है हाथ हिलाने की, थरथराना जरूरत नहीं है थरथराने की, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके इनर में काम करता है, आत्मा में काम करता है, बदल देता है, शुद्ध करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, करेज देता है, हिम्मत देता है, विश्वास देता है। होली स्पिरिट वर्क इज इनसाइड ऑफ आवर हार्ट। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे अंदर हो रहा है। दैट इज इनफ, दैट इज इनफ। शरीर हिलना, हाथ हिलना जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है पवित्र आत्मा के लिए। पवित्र आत्मा अंदर काम करता है, और फिर जब आप अंदर से भरते हो तब उसका प्रकटीकरण बाहर होता है। अंदर से आप सामर्थ्य हो, बाहर से कमजोर हो, लेकिन जब आप अंदर से भरे हो तब वो सामर्थ्य बाहर दिखाई देती है। शायद शारीरिक रूप से आपको कमजोर दिखाई देते हो, लेकिन जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, आप किसी के भी सामने खड़े होकर एक स्ट्रांगली बोल्डनेस के साथ प्रभु का काम कर सकते हो। दैट इज द पावर एक्चुअली, दैट इज द स्ट्रेंथ एक्चुअली। सो हमें अपनी आत्मा को भरना है पवित्र आत्मा से। हमें अपनी ताकत से कुछ नहीं करना है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से सब कुछ करना है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक
थैंक यू फॉर टचिंग एवरीवन। बहुत सारे लोगों को आपने छुआ, पवित्र आत्मा से भरा। आने वाले समय में और समय है, हो सकता है हम अपने घर जाएंगे, दुआ करेंगे, हमें पवित्र आत्मा से भर जाए। हो सकता है रात के समय, हो सकता है आधी रात को, हो सकता है भोर को, हो सकता है सुबह 10 बजे, हो सकता है दोपहर को, हो सकता है शाम को, हो सकता है रात को 10 बजे हम खुदा के साथ समय बिताते हैं और परमेश्वर का आत्मा में वहां भर देगा। मुझसे मांगो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? मांगिए, पवित्र आत्मा को मांगना है। पवित्र आत्मा आपको मिलेगा, पवित्र आत्मा की सामर्थ मिलेगी और आप पवित्र आत्मा से भरे जाएंगे। थैंक यू होली स्पिरिट। सारा आदर महिमा ईश्वर आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम में इस दुआ को मांगते सुनिए और ग्रहण करें। सारी कलीसिया मिल करके हैं।